कि हमारी ओर से 13 ही फरवरी से अपील की जाए हरियाणा सरकार को, केंद्र को, कि रास्ते पर जो दीवारें निकाली गई उनको हटाया जाए और आम लोगों को जो असुविधाएं आ रही हैं किसी किस्म की भी हो वो खत्म की जानी चाहिए। लेकिन वो अभी तक हरियाणा या केंद्र सरकार बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अगर सरकार सभी इश्यूओं के ऊपर, मांगों के ऊपर बात करना चाहती है, 4 दौर की उन्होंने बात हमारे साथ की है, 5वें दौर की जो बात करने के लिए भी केंद्र तैयार हो, हमें बुलाए, हम बात करने के लिए तैयार है। तीसरी बात है कि हम जो है अदालत में नहीं गए हैं, ये उदय प्रताप वर्सेस हरियाणा सरकार है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। हम इसलिए बातचीत करने के लिए 2 बार आए हैं कि ये परसेप्शन लोगों के बीच मीडिया के थ्रू सरकार ना बनाए कि ये मसले को सुलझाने के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने दोनों बातें कर दी। हमारी ओर से किसी किस्म की कोई भी कमेटी की मांग नहीं है। हम कहते हैं साफ तौर पर केंद्र बात करे, केंद्र के इशू। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर कर रखा है कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाया नहीं जा सकता, उसके कारण भी उन्होंने बता रखे हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डरों में भी ये कहा सका भी ये पॉलिटिकल इश्यू है और ये सरकार बैठ के इस मुद्दों का हल करे। हम उसी की रोशनी में बोल रहे हैं भी सरकार बैठे और इन मसलों का हल करे। किसान नेता ने आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर भी आगे का प्लान बताया। वहीं कंगना रनौत पर भी जमकर बरसे पंढेर। हमारा 31 अगस्त को दोनों खनौरी अथवा शंभू के ऊपर बड़े इकट्ठ कर रहे हैं किसान मजदूर। तो सभी माओ बहनों को, सभी लोगों को, उत्तर भारत के सभी राज्यों से सभी को हम अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 31 अगस्त को बॉर्डरों पर पहुंचे, वहां सारी परिस्थिति के बारे में स्पष्ट किया जाएगा। कंगना रनौत के द्वारा बार बार बयान की जा रही है, आज भी हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, जो बहन कंगना रनौत जी हैं, पहली बार नहीं उन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ कुछ इस तरह की बयानबाजी की है। पहले दिल्ली आंदोलन में भी माओ बहनों के बारे में बहुत आपत्तिजनक उनकी अभद्र टिप्पणी थी कि 100 रुपए में माओ को लाया जाता है। और दूसरा, रवनीत बिट्टू जी भी कह सकते बाहर से फंडिंग हुई है, हमें खालिस्तानी बोलते हैं, हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, आरएसएस बोलती है, उपद्रव करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है बहन कंगना इसी सिलसिले में लगातार इस तरह की बातें कर रही है कि किसान आंदोलन में, पिछले आंदोलन में रेप हुए थे। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की बात है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए और आंदोलन को असल मुद्दों से डीरेल करने के लिए कंगना रनौत जी बयानबाजी दे रही हैं। और भाजपा की एमपी हैं, तो भाजपा सरकार लगातार मेरा विरोध करती रही है, तो उन्होंने भी करना। क्योंकि आप देखिए, अगर किसान आंदोलन ना होता तो भाजपा 400 से बाहर चली जाती। अब भाजपा 240 तक रुकी है, तो किसान आंदोलन के खिलाफ, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने जो जबर किया, लोगों ने उसका गुस्सा निकाला। अब हरियाणा के इलेक्शनों में भी जिस तरह से इन्होंने 75,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में लगाए, हरियाणा के लोगों के ऊपर जुल्म किया, तो उसके लिए भी हरियाणा के लोग गुस्साए हुए हैं, उनका डर भी सता रहा। इसलिए पोलराइजेशन करने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो बयानबाजी कर रही हैं।